Fine. Okay. So we yesterday discussed the tenses कि they can be used with the progressive form. आप इस्तेमाल कर सकते हैं whereas आप इनको perception के साथ या cognition के साथ sense organs के साथ नहीं इस्तेमाल कर सकते. तो rule number 4 we are 5 जो है यहाँ पर sorry 4 हम लोग discuss कर रहे हैं. Is it visible to all? सबको दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. Okay, fine. So what is that? One must not use adverbs of past time like yesterday, last year, last month ago, short while ago, etc. with the present perfect tense. देख लीजिए क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है दैट इज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो इट रेफर्स टू द इमीडिएट पास्ट. ठीक है ना, इमीडिएट द एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड जस्ट नाउ. मतलब पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो इमीडिएट एक्शन जो कंप्लीट हुए हैं. तो इसीलिए कहता है कि आप उसके साथ ये वाले जो एडवर्ब्स है पास्ट टाइम की जैसे yesterday, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ अगो, शॉर्ट व्हाइल अगो विद आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल ही हैज कंप्लीटेड हिज बुक yesterday हो सकता है पॉसिबल, तो ये आएगा इसके साथ he completed his book. Okay, so what is there? He has completed his book yesterday. Yeah, they have completed their book. Book जो है this is has or have plus ed is a past sorry present perfect. तो इसके साथ आपका ये लाना कि ये जो एडवर्ब्स है yesterday, last year, last month, तो ये बिकॉज इमीडिएट प्रेजेंट को दिखाना होता है तो ये इसके साथ सूट नहीं होते हैं. तो आप किसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? आप सिंपल पास्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे ही हैज सेड दैट ही कंप्लीटेड, इसने हैज हटा दिया, कंप्लीटेड लगा दिया, फिर उसके साथ अगर आप एडवर्ब लगा दे तो कोई इशू नहीं है. ये समझ आया? Yes, नाइरीन, ma'am. यू ऑल गॉट इट? नाइरीन समझ तो रिया? शी इज नॉट इन द क्लास, शी लेफ्ट आई गेस. जैनब समझ आया बेटा? जैनब यू गॉट इट? Yes, ma'am. ओके. अनम जहरा आपको समझ आया बेटा? वॉइस इसका समझ ही नहीं आ रहा है, क्लास में है भी कि सोई है. अनम जहरा. Okay, so now let us start it like this. तो इसमें क्या रूल रखना है याद, आपको मैं फिर से रिपीट करती हूँ. जिब्रान समझिया तारा की बोल चु क्लासेस मस्ट बी हेती है. जिब्रान, जिब्रान, these are the students who hardly attend to what teacher is saying. जिब्रान, जिब्रान. मैम मेरा असल में अर्जेंट कॉल आया था मम्मा के लिए, उनका अपॉइंटमेंट है आज, इसीलिए मैं कॉल बात कर रही थी. जिब्रान शेंगे चुका मैं रिमूव ही करूंगी क्लास सिर्फ जोल करा. तो व्हाट इज द रूल? रूल इज दैट कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आप लोग वो वाले एडवर्ब्स जो यहाँ दिए हैं दैट इंडिकेट पास्ट वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, और पास्ट का अच्छा खासा अमाउंट ऑफ टाइम. Now rule 5 is that use of since for, मतलब जैसे ये है since या for, तो इसका अगर इस्तेमाल होगा students commit mistakes. वो क्या mistakes करते हैं? वो since और for में, जैसे for यू इस्तेमाल होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि कितने, 1 महीना 2 महीना वगैरह. पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स कि किस मोमेंट पे, टाइम दैट इज सुबह ना शाम ना कम सातन. पीरियड ऑफ टाइम मीन्स कि कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने साल. पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल विद मॉर्निंग इवनिंग एक्स्ट्रा यूज सिंस, बिकॉज पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स कि क्या सातन सुबह शाम, पॉइंट ऑफ टाइम तो उसके साथ सिंस होता है. और फॉर कितने टाइम के लिए, period of time kihan skalas, kihan gantan, kihan manthan, kihan varian. So for that we use what? We use
क्या कहते हैं उसको, हम लोग सिंस इस्तेमाल करते हैं. सिंस इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम एंड sorry, since is used for point of time and okay, point of time. तो विद मॉर्निंग इवनिंग एक्स्ट्रा जो है वो सिंस इस्तेमाल होता है. विद सम टाइम आवर्स एक्स्ट्रा वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं सम टाइम आवर्स मंथ्स के लिए फॉर. अब है रूल 6. ये क्लियर हो रहा है? साथ साथ फिर ये तो नहीं कहोगे कि प्रॉब्लम है. समझ हुआ तरन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Now the rule 6 is, okay, if two or more actions, कि दो काम, two or more actions take place in sequence, we use simple past to denote the actions. Otherwise, past perfect is used to denote the earlier action. This is usually with conjunction before. अब देख लीजिए, कभी कभार क्या होता है कि आपने दो काम कंप्लीट किए, तो when both जब दो actions आपने कंप्लीट किए सीक्वेंस में, गॉड करो पत करो, तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंपल पास्ट. कभी कभार क्या होता है कि आप एक काम कर रहे होते हो तो अचानक से दूसरा काम हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आप खाना पका रही थी कि कोई आ गया. सो दीज एक्शंस टुक प्लेस साइमल्टेनियसली. तो हम क्या करते हैं, हम पहले वाले एक्शन के साथ पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, पास्ट परफेक्ट करते हैं अर्लियर एक्शन के साथ, फिर दूसरे क्या, लेकिन जब हमारे पास कंजक्शन बिफोर हो. ठीक है, वरना आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज कुकिंग फूड व्हेन ही, क्या आएगा, आई वॉज कुकिंग फूड व्हेन ही अराइव्ड. ठीक है, व्हेन दे अराइव्ड. या जैसे शी वॉज हेल्पिंग हर पेरेंट्स व्हेन ही हैड एन एक्सीडेंट. तो पहले में लगा दीजिए, दूसरे में. यहाँ पर इसने अच्छी एग्जांपल दी, उससे आपको ज्यादा अच्छा से क्लियर हो जाएगा. ये देख लीजिए, he switched on the light before he opened the door. तो these both are examples of what. यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट की एग्जांपल क्या होगी, had plus ed. ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट की आपके लिए टेंस की होगी had plus ed फॉर्म. तो यहाँ पर इसने सिंपल क्या इस्तेमाल किया, पास्ट. he switched on ed light before he opened the door. ठीक है, before he opened the door. तो okay, so what is here? I will read the rule again. If two or more actions take place in sequence, we use simple past to denote. या तो simple past करते हैं इस्तेमाल, या तो otherwise past perfect is used to otherwise. Yeah, this is usually we used. इसके साथ conjunction before होता है. यहाँ पर इसने पहले जो conjunction लगा, इसने दोनों जगहों में क्या इस्तेमाल किया है? He has used what we call it, क्या कहते हैं इसको, simple past. The train started just before I reached the station. The train started, ये ed है, I reached the station. अब देख लीजिए, the use of simple past with wish and if only shows unreal past and present state of things. यहाँ पर इसने ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं दिखाई है, वो लास्ट में हम लोग देखेंगे. यहाँ पर ये दोनों एक्शंस को डिनोट करने के लिए ही इज यूजिंग सिंपल पास्ट. ठीक है ना, दैट इज ईडी एवरीवेयर. ओके, नाउ सी द रूल 7 कहता है सिंपल पास्ट विद, अगर आपको कोई विश दिखानी हो, काश हित के ना से, काश खुद के ना से, अनरियल जो कि पॉसिबल नहीं है लेकिन आपको दिखाना है, तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं? आप उसके लिए भी सिंपल पास्ट इस्तेमाल करते हैं. जैसे इसने कहा, आई विश आई वेर अ मिलियनियर, बासा मिलियनियर. दयम छु, if I only knew her, वह बजान हाते में प्रीति जिंता या कहती हीरोइन. So he is using, what is he using? He is using simple past. अब rule 8, in the following structure, the use of simple past denotes unreal past and present situation. या तो अभी बात कर ऐसी जो आपकी विश हो, जो हो नहीं सकता है, टाइम जब वो घर गए थे, तो प्रेजेंट टाइम सिचुएशन को दिखाने के लिए भी इसने सिंपल पास्ट क्योंकि वर्ड गा रहे हैं. इट्स अ टाइम यू फिनिश इट, मतलब अभी खत्म किया है. अब देख लीजिए, जो मैं आपको बोल रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस विद व्हेन एंड व्हाइल, वो किसके साथ यहाँ पर इस्तेमाल किया, व्हेन और व्हाइल के साथ. समझ आ यहाँ पर प्रॉब्लम होती है
टेंसेस में। इसने इस एग्जांपल में आपको एक चीज बताई कि सिंपल पास्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो जब आपके दोनों एक्शंस कंप्लीट होंगे। तो मतलब तिम आसन गमित एक पत अख गोड़ अख कंप्लीट गोमुत पत ब्याक गोमुत, तो बिफोर उसमें आता है कि चे करुत गोडनेथ अख कम पत करुत ब्याक, तो आप सिंपल पास्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सिंपल पास्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको विश दिखाना हो, अनरियल पास्ट दिखाना हो जो कि हुआ नहीं है, कि बासा मिलेनियर बासा यितकेन, या प्रेजेंट स्टेट कि वह मतलब ये मैं आशा यितकेन, या जैसे कि ये वो टाइम है जब मैं घर गई थी, ये वो टाइम है कि जब हम लोगों ने ये हम लोगों ने फलानी चीज प्रेजेंट परचेज की थी। तो आप प्रेजेंट चीज के लिए बात करने के लिए पास्ट इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप पास्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं। वी टॉक पास्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं व्हेन बोथ द एक्शंस आर, जो जब एक एक्शन के दौरान दो जब एक फॉर एग्जांपल आप एक काम कर रहे होते हैं तो दूसरा काम हो जाता है, आप हाथ धो रहे होते हैं तो कोई मेहमान आ जाता है, तो तब आप व्हेन इस्तेमाल करते हैं इसके साथ एडवर्ब या व्हाइल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ तोरवा अनम Yes, जहरा। ma'am. जहां समझ नहीं आया, नायरीन वाज वेरी ब्लंट yesterday, she was saying it constantly, मुझे यहाँ समझ नहीं आया, इसीलिए मैं तुम लोगों को कह रही हूँ जहां समझ नहीं आया मुझे बोलो, so that I can rectify it। या फिर मैं इसके बाद एक्सरसाइज दूंगी, पता नहीं अच्छा न पाए। मैम आप प्लीज ये रूल नंबर 1 के एक्सेप्टेशन फिर से रिपीट कीजिए कौन सा रूल नंबर 1? स्वीकेंस टेंस में। मैं तो वो पढ़ा ही नहीं रही हूँ आपको। मैम नहीं मैम, मैंने वो अभी पढ़ा ना स्क्रीन शेयर पे। हम तो वहां पहुंचे ही नहीं सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में। मैम आप नहीं पढ़ा रहे हो, मैं अभी पढ़ रही हूँ ना, जो आपने अभी नहीं पढ़ा है फार और सिंस वाला। हाँ उसमें वही उसमें वाला। मुझे थोड़ी सी, हाँ मैम इसमें और उसमें ये लग रहा है थोड़ा। अच्छा अच्छा वो अलग है, ये है इसी के साथ। अच्छा ये रूल नंबर 5 है। यस मैम। देखो क्या है, देर आर टू, एक तो सिंस है और फॉर है। तो ये कहता है कि आप लोग सिंस और फॉर दोनों एक चीज के लिए इस्तेमाल करते हो। यहाँ पर ये कहता है कि फॉर इज यूज्ड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम की कईटा दो कईटा रेत कईटा मंथ कईटा वीक। ठीक है, अमाउंट। ठीक है, ये समझ यस आया। मैम। यस मैम। मतलब कईटा दो कईटा ये कुते काल को ये इतना प्यारा, मैं गई क्या मिनट, मैं गई क्या घंटे, मैं गई यस मैम। क्या आवर्स, मुझे कुछ दिन हो गए। सो दिस इज अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके लिए आप इस्तेमाल उसके लिए फॉर इस्तेमाल होता है। शी हैज बीन वेटिंग हियर फॉर 5 days या फॉर 2 hours। तो और 2 पीरियड ऑफ वीक्स। टाइम के लिए फॉर इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम मींस कि क्या मिसातन, यहाँ पर कब टाइम से? नहीं दिया है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया है। पॉइंट ऑफ टाइम मॉर्निंग भी हो सकता है, इवनिंग भी हो सकता है, दिन का कौन सा हिस्सा। ओके। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, दिन का कौन सा हिस्सा। आप पॉइंट ऑफ टाइम, आप अर्ली इवनिंग कहे, आप डॉन कहे, आप कौन सा टाइम पीरियड ऑफ टाइम दे वो आपका पता चलता है इससे। जैसे इसने यहाँ पर दिया मॉर्निंग इवनिंग वगैरह, तो इसके लिए आप सिंस इस्तेमाल करते हैं। ये समझ आया? यस मैम। यस मैम। Okay, fine. Now another is now past. Okay, there is it. I guess this is not visible to you all. I will just share the screen with you all. Okay, see now, past perfect is used when we look back on or earlier action from a certain point in the past. कि आप past perfect तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी action को, पुराने action को, earlier action जो past रह चुका है उसको याद करते हैं certain point in the past, कुछ वक्त में जब आपने उसको complete किया। जैसे यहाँ example देख लीजिए, she had completed her work before I reached there. Both are the actions of past. ये दोनों जो काम है ये पास्ट में हुए हैं, लेकिन आप उस टाइम को, आप उसको सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट कि ये तोर गयो तम सातन यिथ कन करा, तो आप सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट से उस पुराने एक्शन को याद करते हैं। फॉर एग्जांपल तमिस कयो मोकलेमस ये तोर वोतुस,
before I reached there. That means कि आप उस action को look back याद करते हैं from a certain point of किसी उस action से पहले कि ये वो तू अर्गुस ताइतो सिद्ध कहीं को but both are the actions in the past. ये clear हुआ? ठीक है? बच्चों बता रहे बे एग्जाम्पल फिर से से बोलिए। समझ मैं बताऊंगी। देखो पास्ट परफेक्ट, व्हाट इज पास्ट परफेक्ट? पास्ट परफेक्ट इज हैड प्लस ईडी, दैट मींस द फोर्थ जो होता है इसका जो ईडी फॉर्म है, लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वो होता है। अब देख लीजिए दबा तू यहाँ से चुपते लिख रहा, व्हेन यू लुक बैक का मतलब होगा ना रिकॉल करन, याद करन सो एक्शन फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट को कि कुनी कामी वीज कि फलन दोस फलन काम गमस या फलन साथ नो सर्टेन पॉइंट मींस सर्टेन टाइम, ठीक है, इन द पास्ट। फॉर एग्जांपल ये कहते हैं शी हैड कंप्लीट तमस पानी काम मकलमस बिफोर आई रीच्ड देयर म्यान ये न ब्रोट। So both are the actions of past, but I am remembering the time कि तमस काम मकलमस। समझ आ रही है मेरी बात? यस मैम, मतलब इसमें हम सीधे याद करते हैं कि किस टाइम पे कौन सा काम हुआ था। मगर हम यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दे रहे हैं ना, हम दूसरे एक्शन से उसको याद कर रहे हैं या दूसरी चीज से उसको याद कर रहे हैं, पॉइंट से याद कर रहे हैं। जी मैम, फॉर आया एग्जाम्पल समझ। शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क बिफोर द मैरिज या बिफोर द सेरेमनी टुक प्लेस, ठीक है ना? यस मैम। अब देख लीजिए पास्ट परफेक्ट इज ऑल्सो यूज फॉर एन एक्शन विच बिगिन बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मीन्स हम जब बात कर रहे थे उससे पहले वो स्टार्ट हो गया था पास्ट में और कुछ टाइम पहले ही वो खत्म हो गया जब हमने बात की। फॉर एग्जाम्पल ही हैड सर्व्ड इन अ बैंक फॉर 20 years, मीन्स हमें तो पता नहीं है, बात करने से पहले मुझे वो वेरी गमत, देन ही रिटायर्ड, बाद को रिटायर थे एंड एस्टैब्लिश्ड हिज बिजनेस। सो हियर द इज पास्ट परफेक्ट यूज होता है फॉर एन एक्शन जो पहले स्टार्ट हो गया और आपको पता भी नहीं थी वो खत्म भी हो गया, मतलब रिटायर तक हुई है, एंड विच स्टॉप सम टाइम बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मींस आपके, और फिर इसने एस्टैब्लिश बिजनेस भी किया, अब ये सेटल डाउन हो गया, मींस द एक्शंस दैट हैव बीन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंप्लीटेड इन द पास्ट। समझ आई बात? ठीक है? यस मैम। फॉर एग्जाम्पल ही हैड सर्व्ड इन अ बैंक, हमें तो उसकी पता नहीं है, मुझे सर्व कर में पाचस वो वेरी गम पाचू रिटायर ते गोमुत, द एक्शन हैज बीन स्टार्टेड एट द सेम टाइम कंप्लीटेड आल्सो। ये समझ आया? यस मैम। ठीक है, यहाँ तक काफी है? यस मैम। एनी क्वेश्चन? मैम ये जो अपने पढ़ा है ना, इसमें पास्ट परफेक्ट में हम किसी काम को याद करके मतलब याद करते हैं कि कब किसी चीज को देखकर, तो जो अभी आपने पढ़ाया इस और उसमें फिर क्या फर्क रहा? उसमें भी तो हम यही करते हैं ना। देखिए क्या है पास्ट, देखो दीज बोथ पास्ट परफेक्ट एक्शंस आर द इवेंट्स ऑफ पास्ट, ये पुराने पास्ट के हैं। ये कहता है कि आप रिकॉल करते हैं, मींस याद छिप करा अर्लियर एक्शन फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट। आप पॉइंट मींस पीरियड ऑफ पास्ट। फॉर एग्जांपल मुझे याद करना है she had a car in her childhood and we traveled on it, or she broke it before turning 11। तो मुझे कोई इवेंट याद करना है लेकिन मैं टाइम पीरियड नहीं बता रही हूँ, मैं दूसरे इवेंट से लिंक करके इसको याद कर रही हूँ। सही याद ओके लॉकचार से मैम। लिसित के निष्कारण। आपको समझ आ रही है मेरी बात? आई एम यस नॉट मैम। यस मैम। रेफरिंग टू अ टाइम, आई एम जस्ट रेफरिंग टू द पॉइंट। ठीक है? ओके मैम। या ऐसे कह सकते हैं, चलिए छोड़िए सर्टेन पॉइंट को भी छोड़िए, आप पास्ट परफेक्ट कुछ किसी पुराने एक्शन को याद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? जी यहाँ मैम। तक क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है? लेकिन यस यहाँ मैम। पर यस मैम। दूसरी चीज है, या इसमें और इसमें ये फर्क है कि वो आपको पता थी कि सुकार्गो सुक्यागो में आप उसके विटनेस हो, लेकिन यहाँ पास्ट यस मैम। परफेक्ट कोई ऐसा एक्शन होता है, जैसे आपके फादर हैं, वो जॉब उसने कब स्टार्ट की, उन्होंने कब रिटायर किया, या कोई आपका रिलेटिव है कि आप कोई यूनिवर्सिटी गया पात करून एंड पात करून यितकन, तो दैट मींस द इवेंट्स दैट हैव स्टार्टेड इन पास्ट एंड हैव आल्सो एंडेड इन द पास्ट। ठीक है? ओके मैम। ओके, आया समझ, आया समझ। समझ आया? यस मैम। ओके, एनी क्वेश्चन बेटा? नो मैम। चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।